हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में। ये लास्ट टाइम है तो रिवाइज करने के लिए मैं क्वेश्चंस को ही ले रहा हूँ। ध्यान से देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द व्हाट इज द फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। भाई, पीस ऑफ डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके जा रहा है उसका क्या फेट होगा एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर। द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। नहीं भैया, जिसके अंदर वो ट्रांसफर हुआ है होस्ट के अंदर, जब वो मल्टीप्लाई करेगा तभी करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम। सही की बात है, जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा ऑफ द रेसिपिएंट। बिल्कुल सही है, बी हो गया, ये सही है ये स्टेटमेंट। इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। होस्ट डीएनए के साथ क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, सी भी ठीक है। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। बिल्कुल, ये एलियन पीस ऑफ डीएनए नॉट नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। नहीं यार, होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। नहीं भैया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी है और सी आपका ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज मोलिकुलर सीजर। अरे भाई, ये तो आसान है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं बात करूँ द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स इन इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322। आपको एनसीईआरटी डायग्राम वाली सीरीज में ये करा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स और वाई बताओ भैया, एक्स और वाई क्या है। एक्स इज वॉट, एक्स इज वॉट, एक्स इज विच साइट, बोलो बोलो भाई। एक्स इज ORI, ठीक है, एंड वाई इज ROP, ओके। तो एक्स का फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल करेगा कॉपी 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 नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। और वाई क्या करेगा, वाई क्या करेगा, जो प्रोटीन है जो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस। नहीं भैया, ये नहीं होगा। द जीन वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ। नहीं भैया, ये भी नहीं होगा। द जीन एक्स फॉर प्रोटीन। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट। नहीं 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 यार, ये तो सारे ऑप्शन गलत हो रहे हैं। अच्छा, देख लेते हैं। द जीन वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जीन एक्स होगा यार ये यहाँ पे, ऑफ द लिंक डीएनए, एंड वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व। हाँ, अगर ये एक्स है यहाँ पे, ये मिसप्रिंट है मे बी, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस स्टैंड फॉर। भाई क्या होता है टीआई, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। हाइंड सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ। कितने, जो हाइंड सेकंड जो है डीएनए सीक्वेंस को एक पर्टिकुलर साइट पे क्या करती है, कट करता है, उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, कितने होते हैं बोलो, 6 बेस पेयर होते हैं। आंसर इज 6। लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस ऑफ PBR। अरे PBR322 कौन होती है वो, बाम 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 जंडू बाम, ठीक है, बाम H1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भैया गलत पूछ रहा है, ध्यान से। इनकरेक्ट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। इट इज यूज टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। नहीं भैया, प्रोकैरियोटिक में नहीं, यूकैरियोटिक में यूज होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, यही आंसर हो जाएगा। आगे, टीआई प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस यूज फॉर जीन ट्रांसफर इज नॉट पैथोजेनिक टू प्लांट सेल। बिल्कुल सही है। इट ट्रांसफर नॉर्मल प्लांट सेल टू इनटू ट्यूमर सेल। सही है। इट डिलीवर्स टीडीएनए इनटू प्लांट सेल। ये सारे के सारे क्या है, ये सारी बातें ठीक है, नीचे वाली ऊपर वाली गलत है, प्रोकैरियोटिक में यूज नहीं करते। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है, मैच करना है। अगर मैं बात करूं कानामाइसिन की, तो कानामाइसिन क्या हो जाएगा, कानामाइसिन इज अ सेलेक्टेबल मार्कर। तो ए का सेकंड CLA1, इट्स अ रेस्ट्रिक्शन साइट। तो ए का सेकंड बी का 3 किस में दे रखा है, ए का सेकंड बी का 3 ए में दे रखा है, तो ए आंसर हो जाएगा। डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेस दैट इज डिलीवर जीन इनटू एनिमल सेल्स, कानामाइसिन आर जीन। ये क्या हो जाएगा आपका, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। अगला देखिए, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद एथिडियम ब्रोमाइड विल शो। भाई एथिडियम ब्रोमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड को यूज करते हैं, ठीक है। उससे किस तरह का कलर आता है डीएनए के ऊपर, बताइए जल्दी से, ब्राइट ऑरेंज कलर आ जाता है। आगे देखिए, इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए टू होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल्स। किससे उनको क्या करा जाता है माइक्रो पार्टिकल को किससे रैप करा जाता है, बोलिए, टंगस्टन और गोल्ड। आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन और गोल्ड, ये याद रखिए, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। इसमें से क्लोनिंग वेक्टर कौन नहीं है, जल्दी बताइए, क्लोनिंग वेक्टर इसमें से कौन नहीं है, जल्दी से बताइए। भाई देखिए, PBR322 इकोलाई आपको याद होगा, ये क्लोनिंग वेक्टर है। BAC क्लोनिंग वेक्टर है, YAC क्लोनिंग वेक्टर है, बैक्टीरियोफाज भी, प्लाज्मिड भी, ये सब क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, प्रोब नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के लिए इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल, इसका डिलीशन, ये बिल्कुल सही है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेट बाय एथिडियम ब्रोमाइड, अभी ऊपर बताया एथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर। अरे ब्लू कलर थोड़ी देता है, कैसा कलर देता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये गलत हो गया हमारा, यही पूछा था हमारे से कि गलत कौन सा है इसमें से। इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस, क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच वन कैन बी कट इजीली बाय पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। भाई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में किसको आसानी से कट करना आसान होगा, मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर ही काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो, पहला वाला अगर हम देखें तो ये क्या है, ये आपकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही नहीं है। सेकंड वाला GAATTC, हाँ ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसके ऊपर काम कर लेगा, तो भी आंसर हो जाएगा आपका। आगे CTC, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। आगे देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अभी ऊपर बताया मैंने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्टैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर
सेंटर से थोड़ा सा हल्का सा दूर कट करता है एट द पैलिंड्रोमिक साइड, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर, डिजायरेबल फीचर कौन सा नहीं है क्लोनिंग वेक्टर का, देखो जल्दी से, कौन सा नहीं प्रेजेंट, ये भी है, मार्कर जीन की प्रेजेंस भी होनी चाहिए, सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्निशन साइट, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्यों, क्योंकि फिर क्लोनिंग में दिक्कत आती है, अगर सिंगल हो तो आसान रहता है, तो ये डिजायरेबल फीचर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा डी। डीएनए स्टैंड्स ऑन अ जेल स्टेन्ड विद एथिडियम ब्रोमाइड, भाई एथिडियम ब्रोमाइड का जिक्र आ रहा है तो कैसा बैंड बनेगा, सीधा 4-5 बार आ चुका है ये, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है प्लाज्मिड पीबीआर 322 has PST1 restriction enzyme site within gene ampicillin resistance that confers ampicillin resistance if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in E. coli strain। भाई E. coli के स्ट्रेन में अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की जगह हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या करा देते हैं, रिकॉम्बिनेशन करा देते हैं उसका, तो क्या हुआ, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी थी वो भी लॉस हो जाएगी, वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस नोवल प्रोटीन, नहीं भैया डुअल एबिलिटी तो आएगी नहीं, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल, बिल्कुल सही बात है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होस्ट सेल को नहीं मिलेगा। दैट ट्रांसफॉर्म सेल्स विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्टेंस, नहीं, ये भी नहीं होगा, और लाइसिस ऑफ सेल तो होगा ही नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियस टू मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, भाई किसके ऊपर कट बनाता है, एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अभी तो बताया था ऊपर, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, गलत बताना है हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को लेके, इसका बहुत कंफ्यूजिंग आंसर है, सब लोग कह रहे हैं कि स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, ये नहीं होगा इसका आंसर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। भाई देखो एक्सो न्यूक्लियस थोड़ी करता है ये काम, इसने ईच लिखा है, एंडो करता है, एक्सो नहीं करता, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईच की वजह से, दे कट द डीएनए, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं ठीक है। आगे देखिए, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, देखो इसका ऊपर वाले का आंसर नीचे मिल जाएगा, मैं लाइगेजेस, लाइगेजेस की बात करें, पहला लिखा है जॉइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, यही तो काम होता है, इसने क्या पूछा है हमारे से, करेक्ट पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पॉलीमरेज का क्या फंक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और न्यूक्लियस का भी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनके क्या फंक्शन होते हैं। न्यूक्लियस का चलो मैं बता देता हूँ क्या करेगा, ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और पॉलीमरेज का डीएनए और आरएनए का क्या कराता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1 इज, कौन कौन सी होती है, दैट इज GAATTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके, तो ऐसी कोई है यहाँ पे ये देखो, ठीक है, तो और G और A के बीच में क्या करता है, वो कट लगाता है, कौन, इको R1, ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसमें बाम H1 की भी दे रखी है, बाम H1 जो है उसकी भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दे रखी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताएंगे कौन सा है वो, मतलब कौन सी सीक्वेंस है। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी साइड, दैट इज ओआई साइड, ओरिजिन, ओरिजिन साइड, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, भाई याद ध्यान से, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ किसकी, एथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, और कौन सा कलर आता है, ऑरेंज कलर आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। अब बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ फॉर, ठीक है, डिजायर्ड, ये सही है, मोस्ट कॉमन यूज बायोरिएक्टर, ठीक है, स्टीयरिंग टाइप के होते हैं, बायोरिएक्टर आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल, स्मॉल नहीं लार्ज स्केल बैक्टीरियल कल्चर के लिए यूज होता है, तो गलत यही हो जाएगा। आगे, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, अब भाई थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो पीसीआर में यूज होता है किससे ऑब्टेन हुआ था, एक बैक्टीरिया था, कौन सा, नाम में ही थर्मल है, नाम में क्या है, थर्मस एक्वाटिकस, आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के आपको क्या लिखने, स्टेप्स लिखने हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, अरेंज दी स्टेप इन अ करेक्ट सीक्वेंस, देखो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, सबसे पहले यही काम होता है, तो ये आ जाएगा, इसके बाद फिर कटिंग होती है डीएनए की स्पेसिफिक लोकेशन पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो सेकंड में फिर ये आ जाएगा। देन फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीआर, ये थर्ड नंबर पे होता है, और आखिर में क्या होता है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए 4, तो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले सी है, तो सी कोई ऑप्शन में इधर है और इधर है, तो ये, उसके बाद सेकंड नंबर पे बी, बी इधर है इधर नहीं है, तो ये बाकी सब निकल जाएंगे, तो सी बी डी ए ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिए, ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट, चिल्ड इथेनॉल डालते हैं किसके लिए, डीएनए को क्या करने के लिए, प्रेसिपिटेट करने के लिए, आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज, असर्शन रीजन का सवाल है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, बिल्कुल सही बात है, असर्शन ठीक है। द एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन को यूज करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर की तरह ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, लेकिन इसका क्या ये जो ऊपर लिखा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज होती है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, स्टेटमेंट ठीक है लेकिन दोनों, तो आंसर क्या आ जाएगा, assertion and reason are correct but R is not the correct explanation of आंसर क्या आ जाएगा, बी। आगे, which of the following is correct sequence of steps in a PCR polymerase, भाई इसको याद कर लो, डाई, मैंने तो डाई हार्ड फैन, डी फॉर डीनेचुरेशन, ए फॉर एनिलिन, ई फॉर एक्सटेंशन, वैसे प्राइमरी एनिलिन होता है लेकिन मैंने डाई हार्ड फैन से याद कर रखा है, ऑप्शन बी आ जाएगा। ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट, अरे अभी तो बताया ऊपर, क्या आ जाएगा, डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन
एम्प्लीफिकेशन होता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बिल्कुल है, जीन एम्प्लीफिकेशन बिल्कुल है, ये सारे काम, ये सारे के सारे एप्लीकेशन है इसके। लेकिन लिखा है प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, ये किसका काम होता है बेसिकली? ये जो काम होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन का, ये काम होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ठीक है। इसका नहीं होता, तो आंसर क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, during the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected by? अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं मेंटेन करोगे तो क्या, क्या नहीं होगा, क्या इफेक्ट होगा, क्या बोलो जल्दी, आपके दिमाग में जो चल रहा है मुझे पता है क्या। दैट इज डीनेचुरेशन। स्टार्टिंग में एम्प्लीफिकेशन के लिए चाहिए ना भाई, क्या होता है स्टार्टिंग में, हाई टेम्परेचर अगर नहीं होगा तो क्या होगा, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, तो डीनेचुरेशन नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए, मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। मैच करना है। सबसे पहले देखिए ए की अगर मैं बात करूं, बैसिलस thuringiensis कौन सा प्रोटीन होता है? क्राई प्रोटीन, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे क्राई प्रोटीन। तो ए का क्या हो गया? ए का 4 हो गया। किसी में दे रखा है ऑप्शन बी आ गया आपका आंसर। वैसे थर्मस एक्वेटिकस, अगर थर्मस एक्वेटिकस के बारे में अभी बताया था दैट इट्स अ डीएनए पॉलीमरेज। आगे डीएनए पॉलीमरेज से ऑब्टेन होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। सी की बात करें, इट्स अ क्लोनिंग वेक्टर। एंड साल्मोनेला टाइफिम्यूरम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरएनए मॉलिक्यूल। ये सारी बातें आपको पहले से पता है। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।